एक रात एक लड़के ने गलती से अलार्म घड़ी उल्टी रख दी और सो गए। आंधी रात को जब नींद खुली तो घड़ी में समय दिखा 1020। उसे लगा स्कूल के लिए बहुत देर हो गई है। मिटमिटा कर कपड़े पहने, बैग उठाया और बाहर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसके पापा से टकरा गया जो ऑफिस के लिए उठे थे। बेटा पेशाब करने उठाए नहीं, स्कूल जा रहा हूँ, आपने ही तो कहा था कि सुबह 4 बजे निकलना है। पापा भी फौरन जाग गए और बेटा के साथ तैयारी में जुट गयी। इतनी हलचल मची कि माँ की भी आँख खुल गयी, लेकिन उन्हें लगा कि माँ भी शायद देर से उठी हो। कौन कह रहा है कि देर हो गई? माँ ने झल्ला कर खिड़की के पर्दे हटाए। बाहर अब भी गहरा अंधेरा था। फिर उन्होंने अलार्म घड़ी सीधी की और लड़के को समझ आ गया कि असली समय तो अभी 2 बजे ही हो। अगली सुबह वाकई देर हो गई। जब स्कूल की घंटी बजी तो मॉनिटर लिली ने तुरंत लड़के के नाम के आगे लेट का क्रॉस लगा दिया। वो भागता हुआ क्लास में दाखिल हुआ। बैग सीट पर फेंका पर लिली से मज नहीं हुई। लेट आया है, 1 अंक कटेगा। बैग सीट पर रखना नियम नहीं है। 1 और अंक यूनिफॉर्म पर चॉकलेट का दाग है, प्रदर्शन में असर आएगा। 1 और अंक पढ़ाई में किताब की जगह मुझे भूल रही थी, फिर से अंक कटेगा। गुस्से में लड़के ने स्केच बुक में लिली को एक दानवी लड़की की तरह बना दिया, लेकिन लिली ने वो बुक छीन ली। मुझे चुड़ैल बना दिया, बदतमीज। 1 और अंक कटेगा, दे दो मेरी बुक, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। पढ़ाई में ध्यान भटकाना सबसे बड़ी गलती है। जब तक मैं मॉनिटर हूँ मेरी बात मानी जाएगी। लड़का गुस्से से रोने को था। स्कूल के बाद लिली ने देखा लड़के के पापा उसे लेने साइकिल से आए थे। वो उन्हें गौर से देखने लगी। अगले दिन अलार्म बजते ही माँ बाप की नींद खुली। हॉल में पहुंचकर देखा दर्जनों अलार्म घड़ियां बज रही को बंद करने में आधा घंटा लग गया। तभी बेटा निकला, क्या करे, डर लगता है। फिर से देर हो गई तो इसलिए और अलार्म सेट कर दिए, लेकिन इस बार वो क्लास में टाइम से पहले पहुंच गया। सारे बच्चे चौंक गए। सूरज तो पश्चिम से नहीं निकला। तीसरे दिन पापा की नींद। बिस्तर में गुदगुदी से खुली चादर हटाई तो बेटा पास ही सो रहा था। मैंने खिड़की बंद कर दी थी। उठाने के लिए आके बिस्तर पर पंख लगा दिए, करवट ले लिए, कहते ही गुदगुदी हो जाए। लिली फिर टाइमर लेकर खड़ी थी। घंटी बजी, लड़का नहीं दिखा। उसने लेट मार्क लगाने को बैन उठाई। तभी किसी ने आकर धक्का मारा। वही लड़का था। चौथे दिन माँ बाप को हैरानी हुई, बेटा आज जगाने नहीं आया। सोचा शायद खुद उठ गया होगा, इतने दिन से परेशान कर रहा था। अब खुद तैयार हो गया, पर हॉल में देखा बेटा फर्श पर कंबल लपेटे सो रहा था। मैं यहीं सो गया ताकि टाइम पर उठ सकूं। जैसे चुनाव। लिली आज फिर दरवाजे पर टकटकी लगाई थी। घंटी बजी। वो बोली लेट है और पेन से निशान लगाने लगी, लेकिन स्याही खत्म हो गई। अचानक किसी ने नई पेन थमा दी। पलटी तो देखा वही लड़का मुस्कुरा रहा था। लिली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो लगा जैसे किसी भूत को देख लिया हो।